गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो क्लास 10th के आज हम पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे थे अम्ल, क्षार और लवण, उसमें से आज हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण। तो पहला है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके बनाता है लवण और हाइड्रोजन गैस। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। एग्जाम्पल में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और Na सोडियम धातु है, HCl अम्ल, तो यह आपस में अभिक्रिया करके NaCl और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। यहाँ पर ये समीकरण संतुलित नहीं है, समीकरण को भी हम संतुलित कर देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर दो हाइड्रोजन है, तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे। जब 2 से इधर गुना कर दिए तो क्लोरीन भी 2 को हो गया, इधर क्लोरीन 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो सोडियम भी 2 हो गया और इधर सोडियम 1 है, तो सोडियम को भी 2 बना देंगे। तो ये जो है अम्ल और धातु से अभिक्रिया करके लवण और जल बना। दूसरा देखते हैं इसी का कि क्षारक धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। तो क्षारक भी जो है धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्षारक में NaOH प्लस जिंक धातु लेते हैं, तो ये आपस में अभिक्रिया करके बनाएगा Na2ZNO प्लस हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगा। तो ये क्षारक है और धातु, तो क्षारक धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। उसी प्रकार से क्षारक भी धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये एग्जाम्पल था। दूसरा है कि धातु कार्बोनेट, अम्ल जो है अम्ल, इसको नंबरिंग करते जाते हैं, तो ये तीसरा नंबर है कि अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो अम्ल जो है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अम्ल जो है धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके वह बनाएगा लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अम्ल जो है धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। एग्जाम्पल में HCl प्लस धातु कार्बोनेट में लेते हैं कि Na2CO3
2CO3। तो बनाएगा क्या, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस। उसी तरह से HCl प्लस NaHCO3 जब आपस में अभिक्रिया करेगा तब भी वही चीज़ बनाएगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस बनाता है। तो अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, या अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इसको एक बार वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए। चौथा, अम्ल और क्षारक। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण प्लस जल। तो इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं कि अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। तो इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। अम्ल का हम गुण पढ़े थे कि अम्ल जो है क्षारक को उदासीन करता है। अम्ल किसको उदासीन करता है, क्षारक को। और क्षारक किसको उदासीन करता है, अम्ल को। क्षारक का गुण है कि अम्ल को उदासीन करना और अम्ल का गुण है कि क्षारक को उदासीन करना। दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं कि HCl अम्ल है और NaOH क्षारक है। तो ये आपस में अभिक्रिया करेगी तो बनाएगा NaCl प्लस H2O। तो अम्ल और क्षारक आपस में जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। NaCl या किसका सूत्र है, नमक का। पांचवा नंबर में कि अम्ल धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। लवण और जल बनाता है। तो आइए अब यहां देखते हैं कि अम्ल, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां से क्वेश्चन भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि अम्ल जो है धातु के ऑक्साइड से जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है लवण और जल। तो धातु के ऑक्साइड जो है वह किसके जैसा काम कर रहा है, क्षारक के जैसा। अम्ल तो अम्ल के जगह पर है ही और क्षारक के जगह पर कौन है, धातु के ऑक्साइड। और यहाँ बना रहा है लवण और जल, इसमें भी लवण और जल ही बन रहा है। तो धातु के ऑक्साइड का गुण जो है किसके जैसा काम कर रहा है, क्षारक के जैसा। तो अम्ल जो है धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। एग्जाम्पल में HCl प्लस धातु के ऑक्साइड Na2O, जब ये आपस में अभिक्रिया करेगा तो NaCl प्लस H2O बनाएगा, या HCl प्लस ZnO जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो ZnCl प्लस H2O बनाता है। यहाँ पर नोट में भी लिख देते हैं कि धातु के ऑक्साइड का गुण कैसा है, क्षारक के जैसा है। धातु के ऑक्साइड
धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। क्षारीय होते हैं। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय। ये जो है सवाल जो है पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि धातु के ऑक्साइड कैसा होते हैं? क्षारीय होते हैं। अब अगला नंबर है छठा। यहाँ हम देखते हैं ओ धातु का ऑक्साइड। ओ धातु का जो है ऑक्साइड जब अभिक्रिया करता है क्षारक के साथ, ओ धातु के ऑक्साइड, ओ धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अम्लीय होते हैं। तो धातु का जो है ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड क्षारक के जैसा काम करता है और ओ धातु का ऑक्साइड अम्ल के जैसा काम करते हैं। तो छठा नंबर में क्षारक प्लस ओ धातु के ऑक्साइड, ओ धातु के ऑक्साइड, ओ धातु के ऑक्साइड तो क्या बनाएगा? यहाँ भी वही चीज बनेगा, लवण प्लस जल, लवण और जल। क्षारक में लेते हैं NaOH और ओ धातु के ऑक्साइड लेते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर बनेगा NaCO3 प्लस H2O। फिर से हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण और जल। एग्जाम्पल में HCl और NaOH आपस में जब अभिक्रिया करेगा तो नमक और जल बनेगा। अम्ल जो है धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, फिर भी वही बनाएगा लवण और जल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो है अम्ल अपने जगह पर है और क्षारक के जगह पर आया धातु के ऑक्साइड, फिर भी वही चीज़ बनाया लवण और जल। तो धातु का जो ऑक्साइड है उसका गुण किसके जैसा है? क्षारक के जैसा है। फिर अब नोट में इसको याद रख लीजिएगा कि धातु के ऑक्साइड कैसा होते हैं? क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। और धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? अम्लीय। और धातु का ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्षारक और धातु के ऑक्साइड से जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है लवण और जल बनाता है। क्षारक और धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। तो क्षारक NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में अभिक्रिया करता है तो NaCO3 सोडियम कार्बोनेट और जल बनाता है। तो ये धातु के रासायनिक गुण हमने समझा। और इसको इसके बाद जो है अब अम्ल जो है पीएच के बारे में हमको पढ़ना है। पीएच मतलब इसका पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच हम शुरू पहला क्लास में ही देखे थे कि जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता
जिस पदार्थ में होगा वह अम्ल होगा। यानी जिसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा पाया जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहा जाता है। तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन समान रूप से पाया जाता है। सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि पीएच, तो पीएच का जो महत्व है वह, पीएच का महत्व हमारे दैनिक जीवन में भी इसका बहुत महत्व है। पीएच कहते किसको है, पीएच कहते किसको है, तो किसी भी पदार्थ में, किसी जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, किसी जलीय विलयन में पीएच, किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक, ऋणात्मक लॉग, ऋणात्मक लॉग को उस विलयन का पीएच कहते हैं, उस विलयन का पीएच कहते हैं। किसी जलीय विलयन में उपस्थित, किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो ऋणात्मक लॉग होता है, किसी जलीय विलयन में जो हाइड्रोजन आयन है के ऋणात्मक लॉग को उस विलयन का पीएच कहते हैं। तो पीएच का सूत्र होता है माइनस में ऋणात्मक लॉग H प्लस, या इसी को माइनस, लॉग में जब माइनस रहता है तो उसको हम लोग बटे में लिखते हैं 1/log H प्लस। तो pH बराबर फॉर्मूला होता है -log H प्लस, H माने हाइड्रोजन, तो ऋणात्मक लॉग है हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लॉग को ही pH कहा जाता है। अब pH जो है एक pH स्केल है, pH स्केल, pH स्केल किसको कहते हैं, स्केल में हम समझते हैं कि यह नापने वाला एक पैमाना है जिसके द्वारा हम जो है अम्ल के pH और क्षारक के pH को जांच करते हैं, है ना, कि pH जो है क्या होता है। स्केच pH स्केल क्या है, pH एक स्केल जो है यह एक क्या है, पैमाना है। पैमाना माने नापने वाला है, यह एक पैमाना है, पैमाना है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा अम्लीय कोमा क्षारीय तथा उदासीन, उदासीन का पता लगाते हैं, पता लगाते हैं। उसके द्वारा क्या पता लगाते हैं, जिसके द्वारा जो है अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन का पता लगाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, pH स्केल। इसका चित्र देखते हैं कि pH स्केल का जो है फिगर किस तरह से होता है। इसका चित्र बनाने के लिए अगर कहेगा तो इस तरह से हम लोग इसको बड़ा सा बनाते हैं। यहाँ पर ये बीच वाला है, इसको मान लेते हैं, यहाँ से उधर हम लिखेंगे क्षारक, क्षारक, और ये हो गया अम्ल, क्षारक और अम्ल।
तो यहाँ इसका 0 1 2 3 4 5 6 3 2 3 4 5 6 7 8 9